जय हिंद बच्चों, स्वागत है जीवन ज्योति फाउंडेशन में। मैं सदैव सर। इस वीडियो में सेक्शन फार्मूला यानी कि विभाजन सूत्र चैप्टर 7.2 में जितने प्रश्न दिए हुए हैं उसको एक एक करके सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बच्चों यहाँ ध्यान देंगे कि सेक्शन फार्मूला होता क्या है, विभाजन सूत्र क्या है। यहाँ पे देखिए हमने अभी क्या निकाला था चैप्टर 7.1 में कि दो बिंदु दिया हुआ था ए और बी, तो ए और बी के बीच का दूरी निकालते थे किससे, डिस्टेंस फार्मूला से, दूरी सूत्र के द्वारा से। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अगर इस दो बिंदु के बीच में कोई एक बिंदु है, ठीक है, और उस बिंदु का निर्देशांक निकालना, उसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, विभाजन सूत्र के द्वारा हम उस बिंदु का कोऑर्डिनेट यानी उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। जैसे देखिए ए और बी अगर दो बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, तो और इस दोनों के बीच में एक बिंदु हम पी लेते हैं। इस पी बिंदु का निर्देशांक निकालना है, मान लीजिए इसको क्या लिखेंगे, एक्स और वाई लिखते हैं। ठीक है, अब एक बिंदु ये है और ये बिंदु बी है। मान लीजिए यहाँ इसका वैल्यू हम लेते हैं 5 और 4 और बी बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है मान लीजिए -5 और 4। ठीक है बच्चों, अपने से मैंने एग्जांपल लिया है। तो क्या करेंगे, कहता है कि यह पी बिंदु जो है इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए विभाजन सूत्र के द्वारा। अब देखिए ए बी के बीच में पी है, तो क्या करेंगे, तब क्या होगा, इसको विभाजित करेंगे तो यहाँ से यहाँ एक भाग में टूटेगा और यहाँ से यहाँ एक भाग में टूटेगा, यानी कि दोनों बराबर बराबर भाग में टूट रहा है। तो यहाँ m1 लिखेंगे, इसको m1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और m2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, m2 इज इक्वल टू भी 1 होगा, 2 नहीं 1 होगा, क्योंकि दोनों बराबर बराबर में है। तब क्या होगा, इसका फार्मूला जो निकालेंगे, x और y का जो फार्मूला होगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 इंटू x2, m1 को गुना करेंगे x2 से, प्लस m2 इंटू x1 हो जाएगा, बाय क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, ये होगा x इज इक्वल टू। ठीक है, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बाय क्या होगा, m1 प्लस m2। देखिए बहुत आसान तरीका से एकदम याद हो जाएगा, इसमें रटने का जरूरत नहीं है। जैसे अगर हम इसको पहला मानते हैं तो ये हमारा x1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये मेरा क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये x और y हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इसको पहला ले रहे हैं तो ये हमारा m1 है और ये हमारा क्या है, m2 है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि हम x का वैल्यू निकाल रहे हैं, p बिंदु पर x का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x हमने लिखा x इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे, m1 अगर इसको गुना कर रहे हैं, किसके साथ गुना होगा, x2 के साथ गुना होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, m1 इंटू x2 हो गया, प्लस ये m2 को गुना करेंगे, किसके साथ गुना करेंगे, x1 के साथ गुना करेंगे, तो हो गया m2 इंटू x1, प्लस क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 यानी m1 प्लस m2। ठीक है, उसी प्रकार से अगर जब हम y का वैल्यू निकालते हैं, इस y का वैल्यू को निकालेंगे तो क्या करेंगे, m1 को गुना करेंगे y2 से, यानी कि इस m1 को गुना करेंगे किससे, y2 से। y2 कितना है यहाँ पे, जैसे 4 है, ठीक है, तो जो वैल्यू बैठेंगे उसमें पुट करेंगे, तो ये y2 से गुना करते हैं, प्लस फिर m2 को किसे गुना करेंगे, इस y1 से गुना करेंगे, तो m2 इंटू y1 हो जाएगा, प्लस नीचे में क्या हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर हर हो जाएगा m1 प्लस m2। अब एक यहाँ पे ध्यान देंगे प्यारे बच्चों कि अगर इफ m1 इज इक्वल टू m2, यानी कि इस रेखाखंड को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं, जितना दूरी ये है उतना ही दूरी पर ये, यानी m1 इज इक्वल टू m2 दिया हुआ है। यहाँ भी देखिए m1 बराबर 1 है, यहाँ भी m2 बराबर 1 है, यानी दोनों बराबर बराबर। वैसी स्थिति में इतना बड़ा नहीं लिख सके, सीधा क्या करेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बटे 2 हो जाएगा। तो ये फार्मूला बिल्कुल अच्छी तरीके से आप याद कर लेंगे। इस फार्मूला के आधार पे बहुत सारे प्रश्न जो आपके किताब में दिया हुआ है उसको एक एक करके क्या करेंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे और आपसे सॉल्व कराएंगे। बच्चों यहाँ प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्या कहता है, एग्जाम्पल 6। ठीक है, कहता फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन
सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4 - 3 and 8 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। क्या कहता है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 - 3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, यहां पे क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम इसको एक रेखाखंड लेंगे ए बी। ठीक है, ए बी एक रेखाखंड लिए, ये है और ये बी है। ये बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कितना है इसका, 4 - 3, 4 है और -3 है। बी बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया है, निर्देशांक कितना है, 8 और 5 है, 8 और 5 है। किस अनुपात में इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, किस अनुपात में इसको काट रहा है, 3:1 में। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 भागों में बांटता है। तो 4 भागों में बांटेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक बिंदु दीजिए बीचों बीच में, एक बिंदु इसका आधा में यहाँ पे दीजिए और एक इंटरसेक्ट इसके बीच में कीजिए। कितना भाग में आ गया, देखिए यहाँ से यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 1 4 हो गया। यानी जितना अनुपात में देगा उसको दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये 4 भागों में काट रहा है। अब एक तरफ कितना है, 3 हिस्सा है, तो यहाँ से 1 2 और 3, यानी यहाँ से यहाँ कितना है, 1 हिस्सा है। ठीक है, 3 हिस्सा हो गया और इधर कितना 1 बचता है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप देखिए अगर हम इसको m लिखते हैं तो m1 = 3 हो जाएगा और यहाँ पे m2 = कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, m2 = अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे m1 = 3 और m2 = कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब x1 कितना हो जाएगा, x1 = मेरा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 और y1 = कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तब x2 = क्या हो जाएगा, x2 = मेरा 8 हो जाएगा, 8 लिखिए। और y2 = क्या हो जाएगा, y2 = मेरा क्या होगा, 5 होगा। हमें निकालने के लिए क्या कहता है कि जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है उसका निर्देशांक क्या होगा, यानी P बिंदु का निर्देशांक क्या होगा वो निकालने के लिए कहता है। तो P बिंदु पर क्या लिखेंगे, x और y लिख दिए। ठीक है, अब हम इसको x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो x = क्या होता है, फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, x = मैंने लिखा था m1 x2 प्लस m2 x1 बटे क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। m1 बराबर कितना है, 3 है, 3:1 है तो 3 है, 3 को गुना करेंगे x2 से, x2 = कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो यहाँ 8 ब्रैकेट में लिखिए प्लस, अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे, m2 कितना है, 1 है, m2 = देखिए 1 है। और x1 = कितना दिया हुआ है, x1 बराबर दिया हुआ है मेरा 4 है, तो यहाँ 4 लिखिए। बाय क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 यानी कि 3 + 1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा बच्चों, 8 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 3 = 24 हो गया, प्लस 4 को 1 से गुना करेंगे 4 × 1 = 4 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 हो गया। ठीक है, 24 और 4 कितना हो गया, 28 हो गया। 28 को क्या करेंगे, 4 से भागा देंगे, कितना बार में कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। यानी x = आपका कितना आया, 7 आया। यानी P बिंदु पर, ये P बिंदु पर x का वैल्यू जो है वो 7 आया है। अब हम क्या निकालेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। तो y = क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे, बोलिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, m1 प्लस m2। अब क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। m1 बराबर कितना है, 3 है, m1 = कितना है, 3। यहाँ पे देखिए 3 दिया हुआ है, 3 लिखिए, गुने में है तो ब्रैकेट में लिखिए y2 कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो 5 लिखिए यहाँ पे, प्लस m1 कितना है, 1 है, तो 1 लेंगे। और y1 m2 कितना है, 1 है, तो 1 लेंगे। और y1 कितना दिया हुआ मेरा, -3 है, तो ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे -3 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, और m1 प्लस m2 यानी क्या हो जाएगा, 3 + 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y =
y इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 5 को 3 से गुना करेंगे, 5 तिया 15 हो जाएगा। और चूंकि यहाँ प्लस को a को गुना करेंगे 3 से तो -3 हो जाएगा, और माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 12 बचेगा, 12 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 से भागा देंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना निकल गया मेरा 3 निकल गया। ठीक है, अब देखिए दोनों बिंदु मेरा आ गया। पहला मैंने क्या लाया था x का वैल्यू 7 लाया था और y का वैल्यू कितना आया 3 आया। यानी कि अभीष्ट आंसर जो है, अभीष्ट निर्देशांक लिखिए, अभीष्ट निर्देशांक जो हमारा पीक आया है वह कितना है x का 7 है तो 7 लिखिए, और y का कितना है 3 है तो 3 लिखिए। यही आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया हुआ है एग्जाम्पल 7 में, कहता इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए -6 10 एंड बी 3 -8। क्या कहता है बिंदु -4 6 बिंदुओं ये -6 10 और बी 3 -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है, किस अनुपात में, यानी कि रेशियो निकालने के लिए कहता है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं ग्राफ से देखते हैं। एक सेगमेंट है, एक रेखाखंड है। ठीक है, इसका फर्स्ट बिंदु हम ए लिखते हैं और सेकंड बिंदु लास्ट बिंदु जो है वो हमारा बी है। ये बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना है -6 और 10 है, -6 और 10 है। और बी बिंदु का जो सेगमेंट दिया हुआ है, बी बिंदु का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, निर्देशांक दिया हुआ है वो कितना है 3 और -8 है, 3 और -8 है। कहता इसको किसी एक बिंदु पर तोड़ता है उसको, तो किस अनुपात में टूटेगा ये नहीं मालूम है, लेकिन जिस बिंदु पर वह टूटता है, मान लीजिए ये बिंदु हम P मानते हैं उसको, जहां पे इसको विभाजित करता है, उसका निर्देशांक दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है -4 और 6 दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है। तो हमको निकालने के लिए क्या कहता है कि यह किस अनुपात में टूटता है, विभाजित होता है, यानी कि M1 और M2 ज्ञात करने के लिए कहता है। हमें दिया क्या है, सबसे पहले x बराबर दिया हुआ है क्या है -4 दिया हुआ है, और y इज इक्वल टू भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। x1 दिया हुआ है, x1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है -6 है तो -6 लिखिए, और y1 इज इक्वल टू कितना है 10 है तो 10 लिखिए। फिर x2 इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना है 3 है तो 3 लीजिए, और y2 इज इक्वल टू भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ -8 तो -8 लिखिए। हमें निकालना क्या है M1 और M2 निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम x बराबर फार्मूला लिखेंगे। x इज इक्वल टू क्या होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बाय क्या हो जाएगा M1 प्लस M2। अब देखिए x का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है x बराबर -4 है तो यहाँ -4 लिखेंगे, इज इक्वल टू M1 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो M1 लिखेंगे, और x2 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3 दिया हुआ है तो ब्रैकेट में इसको 3 लिखेंगे इनटू में, प्लस M2 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो M2 लिखेंगे, और x1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना है x1 इज इक्वल टू -6 है तो -6 लेंगे। बटे में क्या हो जाएगा M1 प्लस M2, चूंकि इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो M1 प्लस M2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको कैचिया गुना करेंगे तो -4 को इंटू करेंगे M1 प्लस M2 को, यानी कि ये -4 को इंटू करेंगे M1 प्लस M2 से। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या होगा 3M1 हो जाएगा, 3M1, और -6 को M2 से गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 6M2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 4 को इंटू करेंगे -4 को M1 से इंटू करेंगे तो -4M1 हो जाएगा, फिर माइनस को प्लस से इंटू करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 4M2 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3M1 -6M2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे,
-4m1 और +3m1 को राइट साइड से लेफ्ट साइड ले आएंगे तो प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 3m1 इज इक्वल टू -6m2 है, -6m2 और यहाँ -4m2 है। इसको इक्वेशन को लेफ्ट से राइट साइड ले जाएंगे तो साइन चेंज होता है, तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +4m2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा बच्चों, -4m1 और -3m1 दोनों माइनस माइनस में तो जुड़ जाएगा तो -7m1 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6m2 में से +4m2 जाएगा तो -2 बचेगा, -2m2 हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस है तो क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। हम लिख सकते हैं m1/m2 इज इक्वल टू, अब क्या होगा देखिए 2 गुना किसके साथ है, m2 के साथ में है तो यहाँ हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ ध्यान रखेंगे जब भी m1/m2 करते हैं तो क्या होता है 2 होता है, यानी कि लेफ्ट साइड बाई राइट साइड इज इक्वल टू हो जाएगा राइट साइड बाई लेफ्ट साइड, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो m1/m2 इज इक्वल टू क्या हो गया 2/7। हम इसको रेशियो में लिख सकते हैं 2:7, ठीक है। तो यह किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:7 में विभाजित करता है, यही इसका आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन देखिए बच्चों, एग्जाम्पल 8 में क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्री सेक्शन दैट इज पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 2 -2 एंड B -7 4। कहता है बिंदुओं A 2 -2 और B -7 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहता है। तो एक रेखाखंड है A और B, ठीक है, ये रेखाखंड है, बिंदु A और ये है बिंदु B, ठीक है, ये है बिंदु B। कहता है इसको कितने भागों में डिवाइडेड करता है, 3 भागों में करता है, बराबर बराबर भागों में। मान लीजिए ये बिंदु ये है तो B बिंदु ये, एक बिंदु ये हो जाएगा और एक बिंदु ये हो जाएगा। मान लीजिए इसको हम P बिंदु मानते हैं और इसको क्या मानेंगे, Q बिंदु मानेंगे, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, ए बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है कितना, 2 और -2 दिया हुआ है, 2 और -2 है, और बी बिंदु का भी निर्देशांक दिया हुआ है -7 और 4 दिया हुआ है, -7 और 4 दिया हुआ है। अब हमें पहले अगर पी बिंदु का निकालते हैं निर्देशांक, तो पी बिंदु जो है वह ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है, 1:2 में, यानी यहाँ से यहाँ देखिए 1 अनुपात है और यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा m1 = 1 हो जाएगा और m2 = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x1 क्या हो जाएगा, x1 = मेरा 2 हो जाएगा और y1 = मेरा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। कितना होगा, -2। तब x2 क्या हो जाएगा, x2 = मेरा हो जाएगा -7 और y2 क्या हो जाएगा, y2 = मेरा हो जाएगा 4। तो हमें क्या निकालना है, P बिंदु का निर्देशांक निकालना है, ठीक है। किसका निकालना है, P बिंदु का निर्देशांक, यानी निर्देशांक निकालना है हमें P का। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, x1 m1 × x2 प्लस m2 × x1 बटे क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, और दूसरा क्या हो जाएगा, m1 × y2 प्लस m2 × y1 बाई क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, P बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम वैल्यू को पुट करेंगे। m1 बराबर कितना है, 1 है, तो 1 लिखेंगे, और x2 कितना है, x2 = -7 है, तो ब्रैकेट में -7 लिखेंगे, प्लस
m2 इज इक्वल टू कितना है, m2 बराबर मेरा 2 है तो 2 लेंगे, और x1 कितना है, x1 इज इक्वल टू भी 2 है तो यहाँ 2 लेंगे, बटे में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2, ठीक है 1 प्लस 2 हो जाएगा, फिर यहाँ कोमा देंगे, और यहाँ m1 कितना है, m1 1 है, और y2 कितना है, y2 इज इक्वल टू 4 है तो 4 लिखेंगे, प्लस m2 कितना है, m2 मेरा 2 है, m2 इज इक्वल टू 2 है, और y1 कितना है, -2 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे -2, बटे में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2, इसको ब्रैकेट में रखिए। अब मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 को -7 से इंटू करेंगे तो -7 हो जाएगा, और प्लस 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 1 4 हो जाएगा, और यहाँ माइनस को प्लस से इंटू करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, 7 में से -7 में +4 हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, बाई 3 हो जाएगा, और 4 में 4 चला जाएगा तो 0/3 हो जाएगा, यानी P बिंदु का मेरा जो निर्देशांक आएगा वो कितना आएगा, 3 3 कट जाएगा तो -1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि P बिंदु का जो मेरा निर्देशांक आया इस बिंदु पर इसका कितना आया -1 हुआ और 0 आया, ठीक है। तो पहला आंसर मेरा ये आ गया। अब क्या करता है ये Q बिंदु जो है वह AB को किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:1 में, यानी Q बिंदु जो है वह 2:1 में विभाजित करता है। तो उस स्थिति में मेरा m1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और m2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए ये जो विभाजित कर रहा है यहाँ से इधर 2 है और इधर कितना है 1 है, यानी कि यहाँ पे m1 इज इक्वल टू 2 हो जा रहा है, और यहाँ m2 इज इक्वल टू कितना हो रहा है 1 हो रहा है, ठीक है। अब फिर हम क्या करते हैं, इसका Q बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं। तो Q बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, निर्देशांक Q बिंदु का फार्मूला यही हो जाएगा, m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, और m1y2 प्लस y2m1 बाई m1 बाई m2 होगा, ठीक है। तो सीधा हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी तो एक बार लिख लीजिए, आप लिखेंगे तो लिख दीजिए आपकी सुविधा के अनुसार। क्या हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, कोमा में फिर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 बटे हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब इसको यहाँ वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, m1 बराबर कितना है 2 है तो 2 हो जाएगा, इनटू क्या है y2 x2 कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखिए x2 2 दिया हुआ है तो यहाँ 2 बैठाएंगे, ठीक है, प्लस क्या है m1 मेरा कितना है, m1 मेरा गलत कर दिया यहाँ पे देखिए m1 इंटू x2, m1 बराबर कितना दिया हुआ है, m1 बराबर मेरा यहाँ पे देखिए m1 बराबर दिया हुआ है 1, ठीक है, m1 बराबर 2 दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 2 है m1 बराबर, तो यहाँ 2 लिखेंगे इंटू x2 कितना है, x2 मेरा -7 है तो यहाँ -7 लेंगे, प्लस m2 मेरा कितना है 1 है तो 1 लेंगे, और x1 मेरा कितना है, x1 मेरा 2 दिया हुआ है तो यहाँ 2 लेंगे, बाय क्या हो जाएगा 2 + 1 m1 प्लस m2 यानी 2 + 1 हो जाएगा, यहाँ कोमा दीजिए। फिर क्या दिया हुआ है हमारा m1 कितना है मेरा, m1 दिया हुआ है 2 है तो 2 लेंगे, और y2 मेरा कितना है, यहाँ देखिए y2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 तो 4 लेंगे, प्लस m2 मेरा कितना है 1 है तो 1 लेंगे, और y1 कितना है -2 है तो यहाँ -2 लेंगे, बाय क्या हो जाएगा m1 बाई m2 यानी 2 + 1 हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। तब क्या हो जाएगा मेरा 7 दूनी 14 -14 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, -2 हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों।
तब क्या आ जाएगा, 14 में 2 जाएगा तो -12 हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा। और यहाँ 8 में 2 जाएगा तो 6 बच जाएगा, 6 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से भागा देंगे, 3 चौका 12 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। आने की Q बिंदु का जो निर्देशांक हमारा होगा वह कितना हो जाएगा, -4 और 2 होगा। यानी कि यहाँ पे मेरा होगा -4 और 2। तो इस प्रकार से दोनों बिंदु का निर्देशांक हमको मालूम हो जाता है। ये Q बिंदु का निर्देशांक है और ये यहाँ पे जो है वो ये P बिंदु का निर्देशांक है।